नमस्ते दोस्तों। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया और उसे बेकार योजना बताने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वैसे राहुल गांधी की इस बात का जवाब राजनाथ सिंह ने संसद में ही बहुत अच्छी तरह दे भी दिया। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर यह लोग अग्निवीर योजना को बेकार बताने में अपनी एड़ी जोड़ी का दम क्यों लगा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया। राहुल गांधी पहले भी भगवा आतंकवाद जैसे टर्म्स लेकर आए हैं और अब हिंदुओं को हिंसक बताते हुए उन्होंने एक बड़ी बात हिंदुओं के बारे में बोल दी। संसद में खड़े होकर इस तरह की बातें बोलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। शायद हो सकता है यह लोग कोई नया प्रयोग करने की योजना बना रहे हों। वैसे अग्निवीर योजना को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। 23 लाख रुपए के साथ बेरोजगारी और सरकारी नौकरी, जो कि है तो बेशक 4 साल के लिए, किंतु आपके लिए फ्यूचर में करियर की तमाम उलझनें भी अग्निवीर स्कीम समाप्त करती है। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसके फायदे और नुकसान। अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में शामिल होने के लिए 24 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए और 25 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होंगे। 17 से 23 साल के बीच बच्चे जो 10वीं 12वीं पास हैं, जरूर इस मुहिम का हिस्सा बने। अपने आसपास के बच्चों तक यह जानकारी अवश्य पहुंचाएं। जरूर से जरूर इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक इसके फायदे विस्तार से समझाते हुए पहुंचाएं। उम्मीद है आप समझ रहे हो ये किसके लिए तैयारी चल रही है। चलिए थोड़ा खुलकर बात करते हैं। आज जिस तरह हिंदू समाज धिम्मी यानी कायर बनता चला जा रहा है, उसके कारण आने वाले मात्र कुछ ही सालों में मजबूरन इस्लामिक या देश विरोधी तक की भर्ती की मंजूरी देना मजबूरी होगी, क्योंकि सीमाओं पर सेना तो चाहिए ही। और ये देश उस वक्त तक हिंदू राष्ट्र बना रहेगा या कहें कि यह देश सुरक्षित रहेगा जब तक सेना में 80% से ज़्यादा हिंदू सैनिक और पदाधिकारी होंगे। क्यों आज मस्जिदों से अग्निवीर योजना का समर्थन करते हुए ऐलान किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मुस्लिम बच्चे इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, यह कहा जा रहा है। इसे गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास युवाओं की संख्या हिंदुओं के अनुपात में ज़्यादा है। कारण अल्लाह की देन और 2 बच्चे घर में अच्छे जैसे विचार उनका अनुपालन नहीं करना है। इसलिए वक्त रहते हुए हमें भी भर्ती होने के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले इसका आर्थिक फ़ायदा क्या है ये देखते हैं। पहले साल में 21,000 से बैठते हैं 2,52,000 रुपए। दूसरे साल में 23,100 रुपए से बैठते हैं 2,77,200 रुपए। तीसरे साल में 25,580 से बैठते हैं 3,06,960 रुपए। चौथे साल में 28,000 से 3,36,000, यानी कुल मिलाकर 11,72,160 रुपए 4 सालों में मिलेंगे। उसके रिटायरमेंट के बाद में 11,71,000 और मिलेंगे। बच्चों, जॉब आर्मी की है, रहना, खाना, इलाज वगैरह सब फ्री है। मतलब जो उम्र नुक्कड़ों पर चाय और सिगरेट में निकल जाती है, उन 4 सालों में 23,43,160 रुपए कमाने के साथ आपको पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल, RAF, CRPF, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ राज्यों की फोर्सेस में डायरेक्ट भर्ती की अपनी काबिलियत के आधार पर मिलनी तय है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पर इन संगठनों को पैसा नहीं खर्च करना होगा, जबकि उनको ज़्यादा अनुशासित और ज़्यादा बेहतर देशभक्त सैनिक मिलेंगे। यदि किन्हीं कारणों से आप इनकी कसौटी पर खरे नहीं भी उतर पाते हैं, तो आपके लिए सिक्योरिटी कंपनीज के दरवाजे भी खुले हुए होंगे, जिनको ट्रेंड होने के साथ ही लाइसेंसी हथियार चलाने में निपुण युवा आसानी से उपलब्ध होंगे। एक ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सन की आज भी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। आप 17 से 23 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन जरूर करें। समझिए, सरकारी पैसे से 4 साल आपको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, साथ में इतने पैसे भी देंगे। जॉब वैसे भी नहीं है। 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद अगर सीधे अग्निवीर के रास्ते पर चले जाएं, यानी आपका भविष्य और हमारा भविष्य और इस देश का भविष्य भी इसी योजना के साथ में निहित है। उसके बाद 24-25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से कोई बिजनेस शुरू कीजिए, या नहीं तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के साथ आर्मी का अनुशासन आपके बहुत काम आएगा। लाइफ जैसी चल रही है उससे बेहतर होना तय है।
तो आप अग्निवीर योजना के विरोध का हिस्सा हरगिज भी ना बने, बल्कि उसे गहराई तक जाकर समझने का प्रयास करें। इससे देश और सेना के बजट को भी फायदा होगा, आपके साथ समाज को भी फायदा होगा। और सोचिए 24 की उम्र में जीरो से आर्मिंग ट्रेनिंग के साथ में कुल मिलाकर 11 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलने वाला पूरा आपका पैसा अगर आप खो भी देते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले 11,71,000 रुपया कम नहीं होता। यदि आप किसी फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो अपना ठीक ठाक काम शुरू कर सकते हैं। अब इसके नुकसानों पर भी एक नज़र डालते हैं। आपको यह बोलकर भ्रमित किया जा रहा है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। हाँ, ये तो नुकसान है, लेकिन आप तभी तो बन पाएंगे ना ये सब जब आपकी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और साथ में सही गाइडेंस देने वाले हों। लेकिन इन सभी की आवश्यकता तो आर्मी को भी होती है, यानी ऊपर जो प्रोफेशंस बताए गए हैं सभी आवश्यकता आर्मी को भी होती है। इसके बारे में ना तो सरकार और ना ही सेना आपको ठीक से बता पा रही है, कारण मुझे भी नहीं मालूम है, किंतु इतना अवश्य मालूम है कि अग्निवीर योजना के तहत आपकी स्किल्स मैपिंग प्रोग्राम भी शामिल है और इसके जरिए वो आपको आपकी स्किल्स के अनुरूप चॉइस भी देंगे कि आप उन कोर्सेज को भी सेना के साथ करें जो आपको डॉक्टर या आईटी प्रोफेशनल बना सकते हैं। चूंकि इसकी आवश्यकता तो सेना को भी होती है और यदि ट्रेनिंग भी जड़ से सेना द्वारा ही दी गई होगी तो सबसे पहले प्राथमिकता भी उन्हीं लोगों को दी जाएगी, क्योंकि 25% या इससे ज़्यादा भी यदि युवा सैनिक के लिए सेना के लिए रेगुलर सेवा देने के काबिल हैं तो उनको सेना रेगुलर करेगी। यह सर्वविदित बात है, यानी सब जानते हैं और ये बात सरकार और सेना पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। आप अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को पढ़ाई और करियर बनाने के नाम पर उड़ाने के बजाय स्वयं के दम पर सेना की इस अग्निवीर योजना को 4 साल का ऐसा कोर्स मानकर कीजिए जिसके जरिए आप अपनी काबिलियत तो जान ही पाएंगे और अपने करियर को बनाने के लिए आपको अपने परिवार की कमाई को भी बचाने का अवसर मिलेगा। अब जरा कैलकुलेशन करके देखिए, एक अग्निवीर जिसने 4 साल में 23 लाख कमाते हुए सबसे बेस्ट कोर्स और ट्रेनिंग की 23 लाख के साथ, इन 4 सालों में पढ़ाई के नाम पर आप अपने परिवार के 8 लाख भी लगा लीजिए, जबकि डॉक्टर बनने में या इस तरह के प्रोफेशनल बनने में तो करोड़ों भी लग जाते हैं, तो वो भी बचा दिए। यानी आप बचा सकते हैं पैसे भी। यदि वो कोई प्रोफेशनल नहीं भी बन पाते हैं तो किन्हीं कारणों से तो भी उसको करियर की चिंता नहीं है, क्योंकि जो आम युवा जिसको परिवार की कमाई उड़ाते हुए ही करियर बनाना है तो उनकी सफलता के आंकड़े आप अपनी गली मोहल्लों के साथ परिवार और समाज में घूम रहे बेरोजगारों को देखकर लगा सकते हैं, जिनके अंदर उसकी की गई पढ़ाई के अलावा कोई अन्य स्किल्स ही नहीं होता और उस पढ़ाई की स्किल्स भी यदि पूरी तरह से होती तो वो लोग बेरोजगार भी नहीं होते। समय बर्बाद करने से बेहतर है देश समाज और परिवार की सेवा के साथ अपने बलबूते अपनी किस्मत लिखी, वरना तो भगवान ने आपके कर्मों के आधार पर दोनों तरह के फलों के रूप में आपकी किस्मत पहले से डिसाइड की हुई होती है। ये नुकसान जरूर है कि आपको अय्याशी के साथ पैसा और समय बर्बाद करने का अवसर नहीं मिलेगा। घटिया दोस्तों की बजाय बेहतर दोस्त और सेना रूपी सुरक्षा कवच मिलेगा। आपकी गली मोहल्ले शहर भारत की सुरक्षा के लिए भी आपको ट्रेंड होना होगा, क्योंकि देश में जिस तरह से इस्लामिक मूवमेंट और इकोसिस्टम तेजी से फल फूल रहा है, उससे लड़ने के लिए और अपने परिवार के साथ समाज और अपनी जमीन को बचाने के लिए भी आपको सशक्त तो बनना ही होगा और लड़ना आपकी मजबूरी होगी। आने वाले वक्त में तैयारी आज करेंगे तो अपने लोगों को भी ट्रेंड कर पाएंगे। यह योजना केवल आर्मी के लिए नहीं बल्कि आपकी बेरोजगारी को समाप्त करते हुए देश और समाज की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।